हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं द गार्डनर वेब सीरीज को। द गार्डनर वेब सीरीज जिसे रिलीज किया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ये एक लिमिटेड सीरीज है, मतलब कि कहानी को इसी सीजन में कंप्लीट कर लिया गया है। आपको अगले सीजन का वेट नहीं करना है। ये वेब सीरीज एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज है और इस सीजन में आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं। इन एपिसोड्स की अगर लेंथ की बात की जाए तो ये लगभग 45 मिनट के एपिसोड्स हैं। कैसी है द गार्डनर वेब सीरीज? क्या ये आपको एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई ये आपके देखने के लायक है? आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए एक नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है कि एल्मर एक गार्डनर है, वो अपनी माँ के साथ रहता है और जब वो छोटा था, 6 साल का था, तब एक कार एक्सीडेंट में उसके सर में चोट लगती है, जिसकी वजह से अब उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। मतलब वो किसी भी एहसास को, किसी भी इमोशन को फील ही नहीं कर पाता है और वो किसी इमोशन के साथ जुड़ ही नहीं पाता है, कनेक्ट ही नहीं हो पाता है। इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं और ऐसा ही एक फायदा उसकी माँ एल्मर का उठाती है। एल्मर की माँ पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने लगती है और अपने बेटे को ही एज अ किलर यूज करती है, क्योंकि उसके बेटे के ऊपर कोई इमोशंस का एहसास होता ही नहीं है, तो वो आराम से मर्डर्स करता चला जाता है। लेकिन इनके पास एक दिन केस आता है वॉयलेटा का मर्डर करने का और तब पहली बार एल्मर को फीलिंग्स का एहसास होता है, प्यार का एहसास होता है और वो वॉयलेटा के प्यार में पड़ जाता है। क्या वो वॉयलेटा का मर्डर कर पाएगा? ऐसा क्या हुआ है कि उसे फीलिंग्स का एहसास होने लगा है और क्या वॉयलेटा की वजह से माँ बेटों के रिश्तों में दरार पड़ जाएगी? वहीं दूसरी तरफ 2 डिटेक्टिव्स की जोड़ी देखने को मिलती है जो इन मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। क्या वो इन मर्डर्स की गुत्थी को सुलझा पाएंगे? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं द गार्डनर वेब सीरीज में। तो ये तो थी द गार्डनर वेब सीरीज की स्टोरी को अगर एनालाइज किया जाए तो स्टोरी में कुछ नयापन तो नहीं है, लेकिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग सी लगती है और सीरियल किलिंग वाली जो स्टोरीज होती हैं वो काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट भी करती हैं, क्योंकि मेकर्स के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होता है। पर्सनली इस वेब सीरीज को देखने के बाद जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि वेब सीरीज पहले ही एपिसोड में बहुत ज्यादा उम्मीदें जगाती है और सिनेमेटोग्राफी जो देखने को मिलती है, जो इसकी कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है, वो वाकई लाजवाब होती है, बहुत अच्छी लगती है। ओवरऑल वेब सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी तो जबरदस्त लगती है, लेकिन पहले एपिसोड के बाद ही वेब सीरीज अपने दूसरे तीसरे एपिसोड में ही काफी ज्यादा ड्रैग से करने लगती है और इस वेब सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ही निकल के आता है इसका पेस। वेब सीरीज काफी स्लो है और ये ऑडियंस को बराबर फील होती रहती है अपने हर एक एपिसोड में। वेब सीरीज अपने पहले ही एपिसोड में जहां बहुत सी उम्मीदें जगाती है, दूसरे तीसरे एपिसोड से ही ऑडियंस को बोर भी कर देती है, क्योंकि एक तो इसका पेस बहुत ज्यादा स्लो रहता है, दूसरा कहानी आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आती है और जो पहले एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज लग रही होती है, एक मेलोडी ड्रामा सीरीज बन जाती है। कैरेक्टर बॉन्डिंग और इमोशंस को फोकस करने के चक्कर में वेब सीरीज अपने मेन मुद्दे से ही हट जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे मेकर्स कंफ्यूज से हो गए हैं। वेब सीरीज में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स तो देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं लगते हैं, ऑडियंस को एंगेज भी नहीं कर पाते हैं और कोई थ्रिल भी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। अगर एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सारे ही एक्टर्स ने अच्छा काम किया है। वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है और अगर हिंदी डबिंग की क्वालिटी की बात की जाए तो हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, वेब सीरीज को लेकर मेरी क्या रेटिंग या रिकमेंडेशन होने वाली है, तो मैं कहूंगा कि ये ऐसी वेब सीरीज है जो उम्मीदें तो बहुत जगाती है लेकिन उम्मीदों पर पानी भी फेर देती है, उन उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती है और वेब सीरीज में मिस्ट्री के नाम पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। वेब सीरीज सीरियल किलिंग तो दिखाती है लेकिन ब्लड वायलेंस नहीं दिखाती है और इस वेब सीरीज में कोई खास एक्शन भी देखने को नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज में जरूर वेब सीरीज शाइन करती है और वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल्स और कलर ग्रेडिंग, वो वाकई अच्छे लगते हैं। द गार्डनर वेब सीरीज एक एवरेज सी वेब सीरीज है जो कि आपको कोई अच्छी एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती है, इसे आप आराम से स्किप या अवॉइड कर सकते हैं। वेब सीरीज के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 2.5 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू द गार्डनर वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज देख चुके हैं तो वेब सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।